आज हम नोवेल 1 hour a day for बेटर लाइफ का चैप्टर 8 कीप योर माइंड काम पढ़ेंगे। दिमाग को शांत रखें। द माइंड नीड्स साइलेंस टू वर्क प्रॉपरली। मतलब दिमाग को सही काम करने के लिए शांति चाहिए होती है। नॉइज इज नॉट ओनली साउंड। इस लाइन का नॉइज इज नॉट ओनली साउंड का मतलब है शोर सिर्फ एक आवाज नहीं होती। नॉइज कैन बी इंफॉर्मेशन, पीपल एंड थॉट्स। ये नॉइज जो वर्ड लिखा हुआ है सिर्फ एक आवाज, ये आवाज नहीं बोल रहा कि भाई जो मैं आवाज आती है हॉर्न की, जैसे कोई बोल रहा है उसकी नहीं। नॉइज कैन बी इंफॉर्मेशन, पीपल एंड थॉट्स। मतलब शोर जानकारी, लोग, विचार भी हो सकते हैं जो आपकी शांति को डिस्टर्ब कर सकते हैं। टू मच नॉइज कन्फ्यूजेज द ब्रेन। जब ज़्यादा शोर दिमाग में उलझा देता है, मतलब उलझन पैदा कर देता है। मतलब इस आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ कि किसी ने आपसे कुछ बात कही, ठीक है, वो आपको बात अच्छी नहीं लगी, आप उस बारे में पूरा दिन सोचते रहोगे कि भाई उसने ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला। ये एक उसने जो बात बोली वो एक नॉइज़ है। वो आपको दिमाग की आपकी शांति एकदम उसने ख़राब कर दी, बेकार कर दी, ठीक है, उलझा दिया आपके दिमाग को। ये नॉइज़ है। इस चीज़ की बात हो रही है। मैनी पीपल लिव इन कॉन्स्टेंट नॉइज। मतलब कई लोग लगातार शोर में जीते हैं। मतलब नोटिफिकेशन आर द बिगेस्ट नॉइज टुडे। मैंने अब आज की डेट में हर कोई नॉइज में जी रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सब स्क्रोल कर रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसकी शादी हो रही है, किसका ब्रेकअप हो रहा है। वो एक तरफ की नॉइज तो है। किसी ने आज सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है, उसने ऑडी ले ली या BMW ले ली, वो हो गई, आपका दिमाग ख़राब कर गई, भाई उसने कैसे ले ली, मैं क्यों नहीं ले पा रहा, उसकी ज़िंदगी इतनी बढ़िया क्यों चल रही है। सब कुछ एक आज की डेट में नॉइज है, ठीक है। नोटिफिकेशन जो आती है ना, वो एक सबसे बड़ा शोर है जो हमारे फ़ोन में आती है। एवरी नोटिफिकेशन ब्रेक्स द फोकस। हर नोटिफिकेशन ध्यान तोड़ता है। जैसे मैं आपको बताया कि भाई किसी ने BMW ली, उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा, आप पे नोटिफिकेशन आई, जो आपका फोकस था, आप जो भी पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, आपका ब्रेक हो गया। ब्रेक इन फोकस अगेन क्रिएट स्ट्रेस। और बार बार ध्यान टूटने से ना तनाव पैदा होता है। साइलेंस फील्स अनकंफर्टेबल फर्स्ट। शुरुआत में शांति असहज लगती है, अनकंफर्टेबल लगती है। बिकॉज द माइंड इज एडिक्टेड टू सिमुलेशन। मतलब क्योंकि दिमाग उत्तेजना क्या आदी हो चुका है। मतलब एडिक्ट का मतलब होता है उत्तेजना का, मतलब आपको आदि का मतलब होता है एडिक्ट। मतलब स्टिमुलेट करना, मतलब उत्तेजना, नोटिफिकेशन आना, ध्यान भटकाना, 5 मिनट में फ़ोन चलाना पढ़ते वक्त। तो ये हमारा दिमाग इस चीज़ का ना आदी हो चुका है, एडिक्ट हो चुका है। रिड्यूसिंग नॉइज फील्स बोरिंग इन द बिगनिंग। शोर कम करना शुरुआत बोरिंग लगता है। भाई आपने इंस्टाग्राम हटा दिया, स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, बट बोर्डम इज़ द डोरवे टू क्लैरिटी। लेकिन जो बोर्डम है ना, बोरियत, जो हम जिस चीज़ से बोर हो जाते हैं, वो स्पष्टता का दरवाज़ा होती है, वो डोरवे टू क्लैरिटी होती है। जब आपका मन शांत होगा, आपका दिमाग शांत होगा, तभी आप कुछ अच्छे से सोच पाओगे। फॉर एग्जाम्पल सिटिंग विदाउट अ फोन फॉर 10 मिनट्स। जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे 10 मिनट बिना फ़ोन के बैठना। एट फर्स्ट इट द अर्ज टू चेक फ़ोन स्ट्रॉन्ग। मतलब आप 10 मिनट खाली बैठोगे तो आपको ना अर्ज लगेगी कि भाई मैं फ़ोन एक बार देख लूँ, बस एक बार देख लूँ, ठीक है। और जो अर्ज है कि ये मेंटल नॉइज है, जो आपकी इच्छा है, जो शोर, ये आपके अंदर का शोर है जो आपके मन में आ रहा है कि एक बार फ़ोन देख लूँ 10 मिनट के लिए। व्हेन यू रेजिस्ट इट मेंटल स्ट्रेंथ ग्रोस। जब आप इसको ना रोकते हो तो मानसिक तनाव आपके माइंड पे बढ़ता है कि भाई आपने इस चीज़ को रोका, आप 10 मिनट फ़ोन नहीं चला रहे थे, इससे आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। नॉइज कैन ऑल्सो बिकम फ्रॉम अननेसेसरी कन्वर्जेशन। शोर बेकार बातचीत से भी बढ़ता है। टॉकिंग टू मच ड्रेन्स मेंटल एनर्जी। मतलब बहुत ज़्यादा बात करना भी है ना, आपकी मानसिक ऊर्जा ख़त्म करता है। ज़्यादा बात करोगे तो आपके मेंटल ड्रेन भी होगा। पता नहीं, आप वो डिपेंड करता है आप किस लोग से बात करो, किस आदमी से बात करो। कोई आपको नीचा दिखा रहा है, आपका कोई बेकार टाइम वेस्ट कर रहा है, उससे आपका मेंटल ड्रेन है।
नॉट एवरी ओपिनियन नीड्स योर रिएक्शन। हर राय ना आपकी प्रतिक्रिया नहीं मानती। कोई आपको कुछ सुझाव दे के गया, जरूरी नहीं है कि आप उस पर रिएक्ट करो, उस पर जवाब दो। सुन लो चुपचाप, भाई एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। प्रोटेक्टिंग योर माइंड्स मीन चूजिंग द साइलेंस समटाइम्स। दिमाग की सुरक्षा का मतलब है कभी कभी चुप रहना। आप उसको, उस आदमी को जवाब ही मत दो, ठीक है। आप अपने दिमाग को बचाओ कि भाई बोल रहा है, बोलने दे, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है इससे, ठीक है। मैं क्यों उसके थॉट पे अपना दिमाग क्यों खराब करूं, मैं उसके थॉट पे, उससे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अवॉइडिंग यूजलेस आर्ग्यूमेंट, जैसे बेकार बहस से बचना। मतलब आपको कोई आदमी सामने किसी भी चीज़ पे बात कर रहा है, आपको उससे मतलब क्या, कोई बेकार आर्ग्यूमेंट है, आप अपना दिमाग बचाओ। हम अपनी क्यों दिमाग की एनर्जी उस पर लगाएं। आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट्स मोस्ट इमोशनल नॉइस, मतलब बहस भावनात्मक शोर पैदा करती है, मतलब आपको इमोशनल डिस्टर्ब कर देगा। सपोज करो उसने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, आपका तो एकदम दिमाग खराब हो जाएगा ना इमोशनली, कि आपका इमोशनल एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा, भाई उसने ऐसा क्यों बोला, अगर वो बोलता तो मैं इसको ये जवाब देता, उसने ऐसा क्यों बोला, लड़ाई होती, ये होता, उससे आपका बिल्कुल दिमाग उड़ जाएगा। आप है ना एकदम फ्यूचर में चले जाओगे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। दिस नॉइज स्टेज इन द माइंड फॉर आवर्स, और जो ये शोर है ना घंटों तक दिमाग में रहता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहे हैं एकदम दिमाग में चल रहा है घंटों तक। बट रिड्यूसिंग नॉइज इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग, बट शोर कम करने से फैसले बेहतर होते हैं। अगर हम किसी की बात ना सुनेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, ध्यान देंगे, तो हमारे जो डिसीजन मेकिंग है, जो हम फैसले लेते हैं, वो अच्छे से ले पाएंगे। अ क्वाइट माइंड सीज क्लियरली, और शांत दिमाग साफ देख पाता है। और क्या कहते हैं, और जो हम शांत मन से है वो साफ देख पाएगा। नॉइज हाइड सिंपल सॉल्यूशन, और जो शोर है आसमान सामान छुपा देता है, ठीक है। सिंपल जो नॉइज है ना, आपका जो सिंपल सा समाधान है ना, कि सिंपल सॉल्यूशन है, जैसे आपका सॉल्यूशन ही है, आपका माइंड है, बीच में कोई क्लियर है तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट आपके बीच में इतनी सारी नॉइज है, किसी की बात है, कुछ है, तो आपको ना सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा ही नहीं आपको आसानी से। साइलेंस ब्रिंग्स हिडन आंसर, और जो शांति है वो छुपे हुए जवाब लाती है, ठीक है। अब छुपे हुए जवाब जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका कि आपका जवाब छुपा हुआ है शांति में। अगर आप शांत रहोगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो ये नॉइज में गुम हो जाएगा। नेचर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वाइट पावर, मतलब प्रकृति शांति ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण है। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर रिड्यूस मेंटल नॉइज, आप अगर प्रकृति में समय बिताने जाओगे तो आपका मानसिक शोर, जो मेंटली स्ट्रेस है, वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग इन अ पार्क, जैसे पार्क में टहलना, और सिटिंग नियर सनलाइट इन द मॉर्निंग, सुबह धूप में बैठना। साइलेंस आल्सो इम्प्रूव्स इमोशनल बैलेंस, और शांति भावनात्मक संतुलन भी सुधारती है। यू फील लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल, आप जैसे एक्सरसाइज करोगे, आप काम करोगे कुछ, आप कम प्रतिक्रिया देते हो और ज़्यादा स्थिर रहते हैं, हमारा माइंड ज़्यादा शांत रहता है। रिड्यूसिंग नॉइज इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, मतलब शोर कम करने से नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। आप कम सोचते हो, दिमाग नहीं दौड़ता, आप शांति से टाइम से सो जाओगे। गुड स्लीप्स इम्प्रूव एवरीथिंग एल्स, और जो आप अगर अच्छी नींद लेते हो तो आपका सब कुछ अच्छे से सुधार देती है। प्रोटेक्टिंग योर माइंड इज सेल्फ रिस्पेक्ट, और सबसे अच्छा याद रखना, अपने दिमाग को बचाना एक सबसे बड़ी अपनी आत्मसम्मान है, कि भाई आप दूसरे के दिमाग में, आपके अपने दिमाग, दूसरे के लिए आप अपने दिमाग में भसुड़ी नहीं पाल रहे। नॉट एवरी वन डिजर्व्स एक्सेस टू योर अटेंशन, मतलब हर कोई आपके ध्यान पर हरकत नहीं देता। अटेंशन इज नॉट अ वैल्यूएबल रिसोर्स, और अटेंशन एक ध्यान से कीमती साधन है, ठीक है। अटेंशन, आप किसी अटेंशन दो ना दो वो आप पे है, ठीक है, ठीक है। आप अपना हम पे है कि हम किसको अटेंशन देना चाहिए, किसको नहीं, कौन आदमी सही है, कौन आदमी गलत, वो आप पे है, ठीक है। आप अगर किसी बंदे पे गलत पे अटेंशन दे रहे तो आपकी गलती है, वो आपका सारा माइंड ड्रेन कर देगा, बेकार कर देगा। यूज इट वाइजली, और हमें इस अटेंशन है, जो समझदारी है, हमें ना अच्छे से यूज करनी चाहिए। 1 hour ऑफ साइलेंस डेली हील्स द माइंड, और है ना रोज 1 घंटा शांत दिमाग को ठीक कर देता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।